जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है जर्नी टू हिंद चैनल पे। रात हम यही ठहरे थे इस कुटिया में इन साधु संतों के साथ। बाकी की बातें हम रास्ते चलते करते हैं। तो आपने देख लिया नज़ारा। अभी हम अयोध्या से बाहर आ चुके हैं। रात कल जो है मैं रुकने के लिए जगह ढूंढ रहा था और वहाँ पे एक आश्रम था। वहाँ पे जाके मैंने पूछा तो वहाँ पे शायद वहाँ पे जगह नहीं थी, तो मैं आगे निकल जा रहा था। तभी इसी वक्त एक भाई से मैंने पूछा कि भाई यार रुकने की कोई व्यवस्था है? तो उन्होंने मुझे एक कुटिया है उसकी तरफ मुझे इशारा किया, आप जाके पूछ लीजिए बाबा जी से, शायद वो आपको ठहरने दे। तो मैंने वहाँ गए, बाबा जी से पूछा तो उन्होंने तुरंत ही हाँ कह दिया और वहीं रुके। उन्होंने भोजन भी करवाया, साथ ही में काफ़ी अच्छा लगा उनसे बातें करके। काफ़ी सारी बातें हमने की और एक अलग ही तरीके का एहसास मुझे उनके साथ मिला। बहुत ही मन प्रसन्न हुआ था। और उसके बाद बाकी के तो मैंने आपको चीज़ें दिखा दी, किस तरीके से जो महल है दशरथ जी का, वो महल दिखा दिया। बाद में काफ़ी सारी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो कल मेरा वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिए। जितना भी व्यूज़ है उतने व्यूज़ मैंने मतलब उसमें कैप्चर कर लिए और दिखा दिए। अब बात कर रहे हैं हम हमारी यात्रा की। तो अभी हम अयोध्या से चल के जा रहे हैं हरिद्वार की ओर और अभी लखनऊ से होते हुए हम जाने वाले हैं। अभी बात करेंगे कि मेरा अयोध्या के जो किस तरीके से मेरा अनुभव रहा। अगर आप अयोध्या आते तो वैसे तो अब देखा जाए तो वहाँ ट्रेन मिल जाएंगी, प्लेन भी है और बसेस भी है। अब तो आने के लिए सभी साधन है और ठहरने के लिए आपको आश्रम मिल जाएंगे। आश्रम में आपको लगभग 400-500 से लेके आपको रुकने के लिए अपने फैमिली के साथ हर जगह धर्मशाला आश्रम मिल जाएंगे और उनमें सभी सुविधा होती है। पानी से लेके वॉशरूम हर एक बात होते हैं, तो एक तरीके का अच्छा ही व्यवस्था होती है। और मैं कहूँगा कि आप आश्रम में रुक जाइए, क्योंकि क्या होता है आप होटल में रुकते हैं तो होटल में क्या होता है उनका तो ठीक है चल जाएगा, उनका कैसे गुजारा हो जाएगा। पर जब साधु संतो आश्रम में आप रुकते हैं, वहाँ पे कुछ अर्थ सहायता आप करते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। समाज के लिए वो काफ़ी कुछ करते रहते हैं। जो अन्न छत्र होते हैं वो चलाते रहते हैं और जो राह चलते लोग होते हैं उनके लिए कोई चप्पल जूते देता है, तो कोई कंबल देता है ठंडी के दिनों में, तो कोई कुछ छाता देता है बारिश के दिनों में। तो ये सभी आश्रम होते हैं हर तरीके से जो मानव धर्म होता है इसका पालन करते हैं। अगर आप कमियां निकालने जाए, खामियां निकालने जाए तो आपको हर बात में मिलेगी। ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि सभी आश्रम या सभी संस्थाएं ऐसे हैं। हम चाहे तो काफ़ी चीज़ों के बारे में हम निगेटिव भी सोच सकते हैं, पर आप पॉजिटिव तरफ सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। आजकल हर कोई धर्म के नाम पे काफ़ी सारी गलत चीज़ें कर रहा है, काफ़ी सारी बातें हो रही है। पर देखिए जिसका उसका कर्म होता है। अगर हम सोचते रहेंगे कि हम जो कर रहे हैं, ये भाई मिले उन्होंने मुझे चाय पिलाया उसके लिए उनका आभार मानता हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि कर्म के बारे में। देखिए हम जब भी कोई चीज़ करते हैं तो उसका अगर इंटेंशन, उसका अगर हेतु अपना अच्छा हो और अगर आदमी भी गलत हो तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने तो पात्रता देख के ये चीज़ें डिसाइड की थी। अगर कोई राह चलता है, कोई भूखा होता है और कोई मुसीबत में होता है किसी तरीके का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो साधु संत ही हो, वो आपके रिश्तों में भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो जिसको समय में ज़रूरत पड़ी किसी बात की।
वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बात की थी कि रिश्ते में कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार में उन्हीं को भी आप मदद कीजिए। और जब आप मदद करते किसी को तो वहीं पे भूल जाइए उसको दोबारा, मतलब उसके मुबदले में अगर कुछ आप एक्सपेक्टेशन करते चाहते तो वो व्यर्थ है। और एक बार किसी को आप कुछ मदद कर देते हैं और अगर वो आपको लगता है कि मैंने नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा भाव लाना भी गलत होता है। आपका, मैंने जैसे बोला कि आपका इंटेंशन अच्छा हो, सोच अच्छी हो तो ठीक है, वो आदमी कैसा भी हो या फिर समय पे आप मदद करते वो भी कैसा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपके दिमाग में एक ही बात रखनी कि मैंने ये मदद की दी है, इसके बदले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और वहीं पे आप सभी चीज़ें भूल जाइए। क्योंकि जीवन में क्या होता है कि आजकल लोग दिखावा के चक्कर में आपकी जो भी आप मदद कर रहे हैं उसका पूरा जो भी फल है वो बेवजह आप उसे वेस्ट कर रहे। देखिए आजकल क्या होता है, हर बात पे वीडियोग्राफी हो रही है, फ़ोटो शूट हो रहा है, किसी को मदद करते हुए फ़ोटो निकालेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे। ये बातें हर कोई कर रहा है, पर वो ये नहीं जान रहा है कि उनकी जो मदद थी उस मदद का कुछ भी उसको फल नहीं मिल रहा है। तो सांसारिक चीज़ों में मत फंसे रहिए, आध्यात्म के दृष्टि से अपने जीवन में देखिए। सांसारिक दृष्टि जो होती है, आदमियों को सिर्फ जो विषय होते, भोग होते, इसी में हमें लगा के रखते और वही सोच हमें हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा बनती है। तो ये जो बातें हैं मैंने आपसे की थी, और कल भी मैंने एक छोटी सी बात की थी आपके लिए कि आप जो है अपने घर में रामचरितमानस रखिए और भगवद गीता रखिए, ठीक है, और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है उन्हें रखिए, और अपने बच्चों को भी उनके बारे में उनको हर एक डेली एक पन्ना पढ़ाइए, जिससे वो अपने धर्म के प्रति जान जाए, उनके अंदर भी वो संस्कृति आ जाए, बड़ों का आदर करना, साथ ही में ख्याल रखना। अगर आज आप मोबाइल देख के जो इंस्टाग्राम पे शॉर्ट और यूट्यूब पे शॉर्ट्स दिखाएंगे और वो दुनिया भर की जो गलत बातें हैं वही उनके दिमाग में जाएंगे और वही सोच लेके वो बड़े हो जाएंगे, तो अंत उसका उसी तरीके से होगा जैसे उनको आपने उनकी शुरुआत की है। ये भाई जिन्होंने मुझे लस्सी पिलाई उसके लिए उनका आभार मानता हूँ। अभी हम हैं लखनऊ सिटी में, और ये लखनऊ शहर का देख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है पता नहीं, जिसको पता है आप कमेंट करके बता दीजिए लखनऊ से जो है। और अभी हमने साइकिल का जो टायर है वो भी बदल दिया है। ये भाई इन्होंने मुझे जूस पिलाया उसके लिए उनका आभार मानता हूँ। यहाँ पे रुके थे, ये भाई ने मुझे चाय बिस्किट खिलाए उसके लिए उनका आभार मानता हूँ। हवा काफ़ी चल रही है, देख सकते हैं आप तूफान का पूरी तरीके से रास्ते पे पूरा धूल ही धूल दिख रही है। शायद हवा चल रही है, बारिश का मौसम जैसा लग रहा है, पर पता नहीं बारिश होती है या नहीं। और मेरे पास तो बारिश के लिए कुछ भी नहीं है, तो काफ़ी परेशानी होने वाली है अगर बारिश होती है तो। ये देखिए इस बेजुबान जानवर को किस तरीके से बांध के रखा है, ये काफ़ी गलत है। यहाँ पे ये मंदिर है, इस मंदिर के जो पुजारी है या फिर जो भी है इसके ख्याल रखने वाले, उन्होंने इसे इस तरीके से बांध के रखा है। तो बातें कर रहे थे हम छोटे बच्चों के बारे में, बाल संस्कार के बारे में। बाल संस्कार होना काफ़ी ज़रूरी है। अब ज़रूरी है कि उनको एक पन्ना, अब जो भी एक पेज हो आपका रामचरितमानस का हो या फिर गीता का हो, तो ज़रूर उनको पढ़ने को बोलिए, जिससे कि बचपन से उनकी जो जड़ें संस्कृति की वजह वो स्ट्रांग हो जाए। और ये नहीं कि आध्यात्मिक में सिर्फ ये जो कथा है राम जी के बारे में ही है, ये जीवन का सार है। जीवन, हमारा जो जीवन है इसमें किस तरीके से जो हमारे आसपास की जो घटनाएं होती है वो वैसी होती है, उसका जो बेस होता है वही होता है। सिर्फ
कैरेक्टर होते हैं वो बदलते जाते हैं और तरीका बदल जाता है, पर जो उसका फाउंडेशन होता है वो इसी तरीके से होता है। तो ये आप ऐसा मत समझिए कि वो आपका मतलब इस समय व्यर्थ होना है, इस तरीके की भाव मत रखिए। देखिए अगर आप मुझे तो पता नहीं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, पर एक बार अगर आप सोचेंगे, अगर आप करने लगते हैं, आप गृहस्थ जीवन जी रहे, तो अपने देखा आगे भविष्य में जाके अगर आप मुझ जैसे इंसान की बात मान लेते तो शायद मेरा बोलना सार्थक हो जाएगा और ये यात्रा भी सार्थक हो जाएगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों में जागृति लाऊं, उनके अंदर जो आजकल लोग भटक गए हैं, सांसारिक साधनों में अपना जीवन बिता रहे हैं, वो भी चीज़ें ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं कि उसी में हम पड़े रहे, उसी के बारे में हमेशा सोचते रहे। तो ये बात है। अभी देखते कहाँ रुकने की जगह मिलती। आज का व्लॉग यही समाप्त करते। हर हर महादेव।